वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए अब हेडलाइंस के साथ शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज। सऊदी अरब में नबूवत का एक और झूठा दावेदार हुआ पैदा। सड़क पर हथियार लेकर लोगों को डराया। ट्विटर पर खुद को नबी बताकर लोगों को डराने वाले शख्स को रियाज पुलिस ने किया गिरफ्तार। तुर्की में शदीद बर्फबारी से मची क़यामत। -32 यानी -32 हुआ टेम्परेचर। शदीद बर्फबारी से जंगली और पालतू जानवर बर्फ में जम गए। सड़कों पर गाड़ियां भी बर्फ तले दब गई। कई अरब और अफ्रीकी मुल्कों की राह पर चल पड़ा तुर्की। इसराइल की जानिब बढ़ाए दोस्ती के हाथ। तुर्क सदर का ऐलान, अगले महीने तुर्की का दौरा करेंगे इसराइली सदर इसहाक हर्जोग। दारुल हुकूमत दिल्ली में कम होने लगे कोरोना केसेस तो केजरीवाल हुकूमत ने हटाया दिया वीकेंड कर्फ्यू। 50% सलाहियत के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल। शादी में अब 15 के बजाय 200 लोग हो सकते हैं शामिल। मोदी सरकार की अपील के बाद चीन ने अरुणाचल प्रदेश से उठाए गए नौजवान मेराम तारून को छोड़ दिया। मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू ने दी जानकारी। समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने अवाम के नाम लिखा खत। कहा, जब से योगी सरकार आई है आधी कमाई और दुगनी महंगाई जारी है, जिससे गरीब, मजदूर, पढ़े लिखे, बेरोजगार, छोटे कारोबारी और किसान सब परेशान हैं। और पेश है खबरों की तफसील। रियाज पुलिस ने नबूवत का झूठा दावा करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा शख्स को ट्विटर पर शेयर होने वाली वीडियो की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। बड़े पैमाने पर शेयर होने वाली वीडियो में मज़कूरा शख्स ने नबूवत का दावा किया और सिक्योरिटी एहलकारों को बुरा भला कहता रहा। रियाज पुलिस ने कहा है कि गिरफ्तार शुदा शख्स ने मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया और राहगीरों को हथियारों के जोर पर डराया भी। पुलिस ने कहा है कि जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त वो गैर तबई हालत में था। मज़कूरा शख्स से तफ्तीश जारी है, जबकि ज़ाब्ती कार्रवाई के बाद उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया जाएगा। तुर्की में हालिया बर्फबारी के नतीजे में टेम्परेचर -32 यानी -32 हो गया, जिसकी वजह से बाज़ मकामात पर हैवानात यानी जानवर बर्फ में दब गए और बाज़ मकामात पर कई इंसान भी बर्फ में बिल्कुल ही मुंजमद से दिखाई दिए गए। सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाने वाली बाज़ वीडियोज़ में दिखाया गया है कि बर्फबारी में ठंड से जम जाने वाले बाज़ जानदार मुजस्सिमों के यानी स्टैचू की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर तुर्की के एक सूबे की सड़कों पर कई गधों के जमने का वीडियो क्लिप भी शेयर किया गया है। ट्वीट करने वालों ने कहा कि ये वीडियो तुर्की के वान सूबे का है, जहां साल के इस वक्त मुल्क में कम दर्जा हरारत के नतीजे में शदीद बर्फबारी होती है। कई अरब और अफ्रीकी ममालिक के बाद अब तुर्की भी इसराइल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने जा रहा है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बुध की शाम ऐलान किया कि उनके इसराइली हमसब इसहाक हर्जोग फरवरी के शुरू में तुर्की का सरकारी दौरा करेंगे। सदर तैयब एर्दोगान ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि ये दौरा तुर्की और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात में एक नया बाब खोल सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि वो तमाम शोबों में इसराइल की तरफ कदम उठाने के लिए तैयार हैं। एक इसराइली एहलकार ने अपनी शनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर चंद रोज पहले इसराइली अखबार हार्ट्स को कहा है कि एर्दोगान का इसराइली सदर से मुलाकात के इरादे के बारे में बयान करना हैरानकुन था। उन्होंने कहा कि तुर्क वजीर खारजा ने अपने इसराइली हमसब को फ़ोन करके करीबी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल भी किया है। यहूदी आबादकारों ने कल बुध के रोज़ फ़लस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे के जुनूबी शहर बैतलहम में केसान के मुकाम पर फ़लस्तीनी ख़वातीन चरवाहों पर हमला कर दिया।
मुकामी समाजी कारकुन अहमद गजाल ने बताया है कि यहूदी आबादकारों ने फ़लस्तीनी ख़वातीन चरवाहों जो दोनों हकीकी बहनें हैं उन पर वहशियाना तशद्दुद किया। उनकी शनाख्त फातिमा और नायका मोहम्मद अबिदाद के नाम से की गई है। यहूदी आबादकारों ने उन पर पथराव भी किया और उसके बाद उन्हें 2 घंटे तक कैद में रखा गया। कैसान के मुकाम पर यहूदी आबादकारों की तरफ से फ़लस्तीनियों पर हमले रोज़ का मामूल बन गए हैं और यहूदी आबादकार आए रोज़ फ़लस्तीनियों के घरों और उनकी जान व माल पर हमले करते रहते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने धमकी दी है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर ज़ाती तौर पर यानी पर्सनली पाबंदियां आयद की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अगर रूसी फौज ने यूक्रेन पर हमला किया तो मॉस्को के खिलाफ सख्त पाबंदियों के साथ साथ पुतिन को भी निशाना बनाया जाएगा। वाशिंगटन ने कहा है कि ये खतरा बदस्तूर मौजूद है कि रूसी अफवाज यूक्रेन में दाखिल हो सकती है, ताहम क्रेमलिन मुसलसल इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करता रहा है। मॉस्को के मुताबिक मगरबी ममालिक दरअसल ये बहाना बनाकर मशरक़ी यूरोपी सरहदों पर फौजी मौजूदगी या फौजी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। रूसी सदर दफ्तर क्रेमलिन ने कहा कि सदर व्लादिमीर पुतिन पर ज़ाती नोयत की पाबंदियां तबाहकुन साबित होंगी। रूसी सदर के तर्जुमान ने कहा कि ऐसी पाबंदियों का कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि ये यूक्राइनी बहरान के हल में मज़ीद रुकावटें डाल देंगी। दिन ब दिन यूक्रेन पर रूस के हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अमेरिका ने बड़े पैमाने पर मिसाइलों की एक खेप यूक्रेन के लिए रवाना की है, जिसकी वजह से हालात मजीद कशीदा हो गए हैं। इस दरमियान यूक्रेन के मसले पर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों और रूस के दरमियान पैदा होने वाला तनाज़े को देखते हुए माहिरीन ने अंदेशा जाहिर किया है कि रूस यूक्रेन की जंग न सिर्फ खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया पर असरअंदाज होगी। यूक्रेन की सरहद के करीब भारी तादाद में रूसी अफवाज की मौजूदगी जवाब में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से रूस और उसके सदर के खिलाफ इक़्तिसादी ताज़ीरात आयद करने का इंतबाह और अमेरिका की जानिब से 8,000 से ज़्यादा फौजियों को अलर्ट रखने का फैसला इन खदशात में इजाफा कर रहा है कि अगर बात बढ़ती है तो ये पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक होगा। ये तनाज़ा कहाँ जाकर और कैसे ख़त्म होगा, इस बारे में माहिरीन हतमी तौर पर कुछ कहने की पोजीशन में नहीं है। ताहम वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि तमाम फरीक अपने अपने मौक़िफ़ पर मजबूती से जमे हुए हैं और अगर आने वाले दिनों में इस मसले पर मज़ीद बातचीत होती है तो उसके लिए अपनी अपनी पोजीशन को मुस्तहकम बना रहे हैं। अमेरिका समेत दिगर आलमी ताकतों की धमकियों को फिर एक मरतबा नज़रअंदाज करके नॉर्थ कोरिया ने समंदर में कम फासले तक मार करने वाले 2 मिसाइल फायर किए। नॉर्थ कोरिया ने जुमेरात की सुबह 2 मिसाइल जापान के समंदर की तरफ दागे, जो कि बाज़ ज़राए का कहना है कि नॉर्थ कोरिया के दागे गए मिसाइल जापान के स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ के बाहर गिरे। इससे पहले साउथ कोरिया की योनहाप न्यूज़ एजेंसी ने जनूबी कोरिया की फ़ौज के हवाले से खबर दी थी कि शुमाली कोरिया ने जापान के समंदर की तरफ एक नामालूम मिसाइल दागा है। नॉर्थ कोरिया ने 2 रोज़ पहले भी क्रूज़ मिसाइल का तजुर्बा भी किया था। नॉर्थ कोरिया 1 महीने में कम अज़ कम मिसाइल के 6 तजुर्बात कर चुका है। अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया की जानिब से मिसाइली तजुर्बे पर सख्त तशवीश का इजहार किया। जापान का कहना है कि शुमाली कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइलों के तजुर्बात बैनुल अक़वामी बिरादरी के लिए संगीन मसला और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने बुध के रोज़ सलामती कौंसिल को बताया कि अफ़गानिस्तान एक धागे से लटका हुआ है। लाखों लोग भूख, तालीम और समाजी खदमात तबाही के दहाने पर हैं और नकद रकम यानी कैश की कमी का शिकार हैं। इंसानी इमदाद के लिए काम करने वाली तंजीमों की ज़रूरतमंदों तक पहुँचने की सलाहियत महदूद हो रही है। गुटेरेस ने 15 रुकनी कौंसिल को बताया कि हमें ऐसे क़वायद व शराइत को ख़त्म करने की ज़रूरत है जो न सिर्फ अफ़गान मईशियत बल्कि हमारी ज़िंदगी बचाने वाली कार्रवाइयों को भी महदूद कर रहे हैं। अफगानिस्तान में जिंदगियां बचाने के लिए हमें ऐसे कवानीन और शराइत पर नज़रसानी की अशद ज़रूरत है। उन्होंने एक बार फिर रियासतों पर जोर दिया कि वो आम इजाज़त नामे जारी करें जो तमाम इंसानी सरगर्मियों के लिए ज़रूरी मालियती लेन देन की इजाज़त देते हैं। वहीं उन्होंने अमेरिका से भी अपील की है कि वो अफगानिस्तान के सीज़ किए गए असासे या एसेट जारी कर दें। वर्ल्ड न्यूज़ में आगे देखेंगे नेशनल न्यूज़। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज। राजधानी दिल्ली में कोरोना के केसेस कम होने लगे हैं। ऐसे में दिल्ली हुकूमत ने कुछ पाबंदियों को हटाने का फैसला किया है। दारुल हुकूमत दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू हटा दिया गया है। इसके अलावा 50% सलाहियत के साथ सिनेमा हॉल भी खोल दिए जा रहे हैं। दरअसल मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पर अब ब्रेक लग चुका है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 7,498 नए केसेस सामने आए हैं और 29 लोगों की मौत हो गई है। वीकेंड कर्फ्यू के खात्मे के अलावा अब शादी की तकरीब में भी 200 लोगों के शामिल होने की छूट दी गई है। इससे पहले ये तादाद सिर्फ 15 थे। हालांकि अब भी दिल्ली में स्कूल, कॉलेज और तालीमी इदारे बंद ही रहेंगे, जबकि नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा। अरुणाचल प्रदेश से लापता और मुबैना तौर पर चीनी फौजियों की जानिब से अगवा किए गए नौजवान को आखिरकार चीन ने हिंदुस्तान को सौंप दिया है। मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू ने एक ट्वीट के जरिए ये इत्तला दी है। उन्होंने लिखा कि चीनी PLA ने अरुणाचल प्रदेश के नौजवान मेराम तारून को हिंदुस्तानी फौज को सौंप दिया है। मेडिकल जांच समेत मुनासिब कार्रवाई पर अमल किया जा रहा है। इस रिहाई से पहले बुध को रिजिजू ने ट्वीट किया था कि PLA जल्द ही नौजवान की रिहाई की तारीख और वक्त के बारे में बता सकता है। देरी के लिए उनकी जानिब से खराब मौसम को जिम्मेदार ठहराया गया है। उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन से पहले हुकूमत और अपोजिशन में इल्ज़ामों का सिलसिला जारी है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और रियासत के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने कई मुद्दों को लेकर यूपी की योगी हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने मौजूदा वक्त को आधी कमाई और दुगनी महंगाई का दौर बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा योगी हुकूमत लोगों के लिए सिर्फ मुश्किलें और परेशानियां लाई हैं। अखिलेश यादव ने अवाम के नाम लिखे खत में कहा, आधी कमाई दुगनी महंगाई के इस दौर में गरीब और पिछड़ा तबका ही नहीं बल्कि सड़क पर आए मजदूर, हुनरमंद, कारीगर, पढ़े लिखे, बेरोजगार, इकोनॉमी की खस्ताहाली की वजह से नौकरी से निकाले गए लोग, छोटे कारोबारी और किसान सब परेशान है। हकीकत में जब से योगी सरकार आई है सिर्फ परेशानी और मुश्किलें ही लाई है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात को लेकर मुनक्कद एक प्रोग्राम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि तवील अरसे से मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन अब बात हिस्सेदारी की है, शिराकतदारी की है। उन्होंने कहा कि हम जीते तो वज़ीर आला OBC और दलित समाज से होगा। हम 3 डिप्टी CM बनाएंगे जिसमें एक मुस्लिम होगा। उन्होंने कहा कि हमारे अलायंस में पहले 2.5 साल के लिए बाबू सिंह कुशवाहा वज़ीर आला होंगे, बाकी 2.5 साल कोई दलित से होंगे। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM एक रियासत से निकलकर कई रियासतों के इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वज़ीर आला मुसलमान क्यों नहीं हो सकता। इस सवाल पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दीगर पार्टियां तो ऐसा बोलना भी पसंद नहीं करती, वो मुसलमानों का नाम लेना तक पसंद नहीं करती, खास तौर पर समाजवादी पार्टी। SP पर तनकीद करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने आजम खान की जानिब से दिए गए नामों में से किसी को टिकट नहीं दिया। SP पर इल्ज़ाम लगाते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि SP वाले दूसरी पार्टियों को घर बुलाकर बेइज्जत करते हैं। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने आज दरबार साहब का पंजाब कांग्रेस की क़यादत के साथ दौरा करते हुए माथा टेका और पंजाब की खुशहाली की दुआ की। इस सिलसिले में राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हरमंदर साहब में पंजाब के मुस्तकबिल के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों के साथ दुआ की, साथ बैठकर लंगर का प्रसाद खाया। राहुल गांधी के इस दौरे के दौरान उनके हमरा पंजाब के वज़ीर आला चन्नी, पंजाब कांग्रेस सदर नवजोत सिंह सिद्धू व दीगर मौजूद थे। सामने अरे भैया देखे कितने सही अरे सिक्योरिटी निकलो बाहर भाई बैठ जाओ यार तो सॉरी बैठ जाओ मैं पीछे भाई ग्रुप छाता जाकर तो फिर जगह पीछे जाओ
वाहेगुरू प्रसादा जगना कांग्रेस की हालत दिन ब दिन खराब ही होती जा रही है। महाराष्ट्र कॉरपोरेशन इलेक्शन में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र में नासिक जिले के मालेगांव शहर से 28 काउंसलर्स ने आज कांग्रेस पार्टी छोड़ते हुए शरद पवार की एनसीपी ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में शामिल होने वालों में शहर की मेयर ताहिरा शेख रशीद और उनके शोहर भी शामिल हैं। मेयर ताहिरा शेख के शोहर रशीद शेख 2 मरतबा एमएलए रह चुके हैं। एनसीपी रियासती सदर जयंत पाटिल, नासिक के मिनिस्टर छगन भुजबल, एनसीपी के तर्जुमान नवाब मलिक और डिप्टी सीएम अजित पवार की मौजूदगी में मेयर ताहिरा शेख और उनके शोहर के साथ 28 काउंसलर्स एनसीपी में शामिल हो गए। दारुल हुकूमत दिल्ली के कस्तूरबा नगर में एक लड़की के साथ इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाक़या पेश आया है। एक चौंकाने वाले वीडियो में 20 साला लड़की का मुबैना तौर पर अगवा किया गया और फिर इसके साथ भरी भीड़ में इंतहाई बदसलूकी भी की गई। इल्ज़ाम है कि इस लड़की के साथ मुबैना तौर पर गैंगरेप भी किया गया। उसके अगवा करने के बाद उसके बाल काटे गए। इतना ही नहीं, उसके चेहरे पर कालिक पोती गई, चप्पलों की माला पहनाई गई और उसे गलियों में घुमाया गया। जब लड़की की छोटी बहन ने पुलिस को कॉल किया तो मौके पर पहुंचकर पुलिस ने लड़की को बचाया। लड़की की काउंसलिंग की जा रही है। पुलिस ने बताया कि लड़की की शिकायत पर गैंगरेप और दूसरी दफात के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और खातून के साथ बदसलूकी करने के इल्जाम में 4 खवातीन को गिरफ्तार किया गया, जबकि कुछ दीगर मुलजिमीन की तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक इस लड़की के साथ इस तरह की दरिंदगी पुरानी रंजिश की वजह से की गई है। दिल्ली वुमेन्स कमीशन की सदर ने भी इस मामले का वीडियो शेयर करते हुए पुलिस से सख्त कार्रवाई मुलजिमीन के खिलाफ करने को कहा है। Today, an unfortunate incident of abduction, physical and sexual assault of woman over previous enmity reported in Shadra district. Case has been registered. 4 accused person has been apprehended. Team is deputed to nab the other involved in this case. Victim is being provided all possible help. आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सऊदी अरब में नबूवत का एक और झूठा दावेदार हुआ पैदा। सड़क पर हथियार लेकर लोगों को डराया। ट्विटर पर खुद को नबी बताकर लोगों को डराने वाले शख्स को रियाज पुलिस ने किया गिरफ्तार। तुर्की में शदीद बर्फबारी से मची क़यामत। -32 यानी -32 हुआ टेम्परेचर। शदीद बर्फबारी से जंगली और पालतू जानवर बर्फ में जम गए। सड़कों पर गाड़ियां भी बर्फ तले दब गई। कई अरब और अफ्रीकी मुल्कों की राह पर चल पड़ा तुर्की। इसराइल की जानिब बढ़ाए दोस्ती के हाथ। तुर्क सदर का ऐलान, अगले महीने तुर्की का दौरा करेंगे इसराइली सदर इसहाक हर्जोग। दारुल हुकूमत दिल्ली में कम होने लगे कोरोना केसेस तो केजरीवाल हुकूमत ने हटाया दिया वीकेंड कर्फ्यू। 50% सलाहियत के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल। शादी में अब 15 के बजाय 200 लोग हो सकते हैं शामिल। मोदी सरकार की अपील के बाद चीन ने अरुणाचल प्रदेश से उठाए गए नौजवान मेराम तारून को छोड़ दिया। मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू ने दी जानकारी।
समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने अवाम के नाम लिखा खत, कहा जब से योगी सरकार आई है आधी कमाई और दुगनी महंगाई जारी है, जिससे गरीब, मजदूर, पढ़े लिखे, बेरोजगार, छोटे कारोबारी और किसान सब परेशान हैं। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए BPN चैनल।